आज 14 फरवरी है। आज का दिन भारत के लिए काला दिवस है। आज के दिन जब देश ने खोए थे 44 जवान। जाने क्या हुआ था इस दिन। भले ही इस घटना को 5 साल बीत गए हैं आज, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है। जैसे इस हमले में प्रयोग हुए भारी मात्रा में RDX, वो आया कहां से। दूसरा, जब इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी, तब उस स्ट्राइक को लेकर भी हमारे देश में मौजूद लोगों ने ही सवाल उठाए थे। नमस्कार, वसव उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। साल 2019 के 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। इस दिन जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गौरीपोरा में CRPF के काफिले पर आतंकियों ने कार से हमला किया था। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में CRPF के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके ले लिया था। तो चलिए आज हम आपको इस घटना से जुड़ी कई जानकारियां देते हैं। सबसे पहले बात आती है कि CRPF के काफिले में करीब 60 से ज्यादा वाहन शामिल थे और इनमें 2547 जवान मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के दिन जब CRPF का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा में गौरीपोरा के पास पहुंचा, तो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटक से भरी कार ने CRPF जवानों की बस से भिड़ाकर निशाना बनाया था। इस कारण जोरदार धमाके में 44 जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि बस के भी चीथड़े उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसी से सवाल उठता है कि इतनी भारी मात्रा में देश के अंदर RDX आया कैसे, यानी कि हमारे देश में ही गद्दार मौजूद थे। हमले के बाद 25 फरवरी 2019 की देर रात के बाद मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद संगठन काफी हद तक तबाह हो गया था। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए थे और इसी हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया गया। इस बालाकोट स्ट्राइक से एक और किस्सा जुड़ा हुआ है। इस हमले के दौरान भारत के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था और इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था और उसमें मौजूद थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। फिर अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया था और भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया था। आज के दिन से कई मुख्य इतिहास मौजूद है, जुड़ा हुआ है, जिसमें एक तो है पुलवामा अटैक और दूसरा इससे ही जुड़ी हुई अगली तारीख में हुई बालाकोट स्ट्राइक। आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें पुलवामा अटैक से जरूरी सब बातें जरूर पता रहे। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।